अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शरीफ खान एस के शो पर आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस शो की ख़ास बात है कि यूनिक क्वालिटी ऑफ माई शो इज़ दैट वी विल कॉल एवरी टाइम एवरी न्यू गेस्ट। और इस शो की ख़ास बात यही रही है कि हमारे इस शो पर मशहूर मारूफ पर्सनालिटीज़ जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इवन पॉलिटिशियंस भी आ चुके हैं। और इस शो में हम इंफॉर्मेटिव के ज़रिए, तमाम इंफॉर्मेशन के ज़रिए व्यूअर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि आप जो है किस तरह से अपने क्वेश्चंस को राइज कर मालूमात कर हमारे जो आज के शो के ख़ास जो मेहमान हैं उनसे भी आप जो है बहुत सारे मालूमात इजाफ़ा ले सकते हैं। आज ख़ास तौर पे हमारा शो एक बुलंदियों के मुकाम पर चल रहा है और लोगों का फीडबैक्स अच्छी तरीके से आ रहा है। और व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पिछली टाइम हमने एक एजुकेशन से रिलेटेड के प्रोग्राम किए थे जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज के मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगा। जैसे कि देखते हैं नानादैन कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर से रिलेटेड है तो प्रोफेशंस की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि आज इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। आपका मौजूद है फार्मासिस्ट की तरफ से। और फार्मासिस्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट फार्मासिस्ट वी कांट सर्वाइव आवर लाइफ कि ख़ास तौर पे जब हम भी बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए मेडिसिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ के अंदर। तो आज के जो ख़ास मेहमान जो कि जिनकी तारीफ़ जितनी की जाए अल्हम्दुलिल्लाह उतनी कम है, जिनके लिए अल्फाज नहीं कह सकते। फिर भी मैं बताता चलूँ कि गुलबर्गा में एक ऐसी शख्सियत है आज स्टूडियो पे जो मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मनियार साहब इस शो पे आज मौजूद है। और आपका जो है 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है और आप प्रोप्राइटर सिराज मेडिकल आज इस शो पे आप आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सर्विस नॉर्थ गुलबर्गा नहीं बल्कि साउथ गुलबर्गा यानी ऑल ओवर सिटी पे आपके नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। और आपके एक्सपीरियंसेस और काफ़ी अच्छे फीडबैक्स पेशेंट से और कस्टमर से हम लोग ले चुके हैं। और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आई मोहम्मद शरीफ खान वेलकम यू एट माई शो। तो आपका स्वागत करता हूँ। तो रफ़ीउद्दीन साहब जो कि बहुत ही काबिल शख्सियत हमारे शो पे मौजूद हैं। रफ़ीउद्दीन साहब आपका इसके शो पे स्वागत है। शुक्रिया। तो रफ़ीउद्दीन साहब आज अब शो पे आके अब इसके शो पे आपको कैसा फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह जो है यहाँ से जो है हर डॉक्टर, इंजीनियर जो भी जैसे जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियन जो आपका जो इंडिवर है इस काम के लिए जो प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं, जो यंग टैलेंट को, जो जनरल लोगों को जो अवेयरनेस कि जो है डॉक्टर बनने के बाद उनकी क्या सर्विसेज होते हैं, फार्मासिस्ट बनने के बाद उनकी क्या सर्विसेज होती है, इंजीनियर बनने के बाद क्या सर्विसेज होती है, एडवोकेट बनने के बाद क्या सर्विसेज। बच्चे हमारे जो है एडवोकेट बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, फार्मासिस्ट बन रहे हैं, लेकिन साथ में अगर ईमानदारी अगर वो भी चले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे बहुत अच्छा जो है रुतबे और बहुत अच्छे स्टेटस हासिल कर सकते हैं मुस्लिम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में अपना तारुफ करवाया। अच्छा ये बताएं कि जो सिराज मेडिकल जो कि काफ़ी नॉर्थ गुलबर्गा में बहुत मशहूर है, तो इसके फाउंडर का है, थोड़ा सा तफसील बताएं अपने बारे में व्यूअर्स को। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मनियार है। एक्चुअली जो है 25 जुलाई 1994 में आज से 23 साल पहले मेरे बड़े भाई मोहम्मद शेख मोहिउद्दीन मनियार उर्फ रईस अहमद उसकी बुनियाद डाले। वहाँ से हम जो है कंटिन्यू भाई मिलके, ये मेरा जो है स्टैंड नहीं है यहाँ पर, सब भाइयों का क्रेडिट है। बिल्कुल हम लोग यहाँ से जो है ये जो 23 साल का जो सफ़र तय कर रहे हैं सिराज मेडिकल का, ये मेरा नहीं मेरे भाइयों का है। सभी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन है, सभी का क्रेडिट है। लिहाजा ये जो ग्रोथ देख रहे हैं हम जो है बहुत मिनिमम अमाउंट से बहुत छोटे पैमाने पे स्टार्ट किए थे 1994 में। उसके बाद आज जैसे जो है हमारे एरिया में, हम जो महबूबनगर एरिया में था, बिल्कुल आबादी मुट्ठी भर आबादी थी। वहाँ से जो हम निकले, कॉलोनाइजेशन का ग्रोथ हुआ, सिटीजाइजेशन, सिटी का ग्रोथ हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। होते 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 जैसे ही जो है बीमारियों का उरूज भी हुआ साथ में, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऐसे कई बीमारियां हैं जो उरूज में आए। आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा, 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि वहाँ से जो पहले जो एम्लोडिपिन दिखती थी, निफिडिपिन दिखती थी, वहाँ से जो निफिडिपिन से अब ट्रैवल करके हम टेल्मिसर्टान को आ चुके हैं। एंटीबायोटिक में जैसे नॉर्मल अमॉक्सिसिलिन चलता था, क्लोरानिक एसिड चलता था, आज हम वहाँ से ट्रैवल करके
सेफालोस्पोरिन न्यू जनरेशन सेफालोस्पोरिन बेच रहे हैं, और फिर जो है डायबिटीज़ में आज हम ग्लिप्टिन बेच रहे हैं, प्रेग्लेबेंक्लेमाइड, मेटफॉर्मिन वगैरह बेचते थे, लेकिन साथ में हम इस ग्रोथ में पार्टिसिपेशन कैसा करें, पार्टिसिपेशन यूँ करें कि हम अपनी जो है इन्वेंट्री बढ़ाते गए, पॉपुलेशन का जो पेशेंट्स का जो डिमांड क्रिएट होते गया, वैसे ही जो है अपना जो है ना इन्वेंट्री जो है बिल्टअप करें। हम अपने पैसे जो है कमाने के बाद उसको जेब में नहीं रखें, बिल्कुल जो है वही पैसा लेके उसमें जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करें, वही इन्वेंट्री बिल्टअप हुई, वैसे ही हमारा जो है ग्रोथ आगे चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने व्यूवर्स को समझा है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा और हमारी बात जारी रहेगी। ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಟ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ವುಡನ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಲೆದರ್ ಹಾಗೂ SSMS ನ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಗಳು, ವುಡನ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಬಲ್ ನ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, LCD ಗಾಗಿ ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ಟೀ, ಸ್ಟಡಿ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಆಫೀಸ್, ವಿಸಿಟರ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಗಳು, ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಬಾರ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳು, ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಬಂಕರ್ ಬೆಡ್ಗಳು, ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ವೈಭವೀಕೃತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫೋಮ್ ನ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಗಳು, ಇದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಫೀಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಶೋರೂಮ್, ಜಿಮ್ಸ್, ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್. ಶಾಪ್ ನಂಬರ್ 2-481 ಮಡ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 9019685353 9591085353. Welcome back to our show, SK Show. You are watching SK Show on ATV गुलबर्गा. आज इस शो पे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मुनियार साहब। हमारे शो के कंटिन्यूशन सवाल जारी रहेंगे रफ़ीउद्दीन साहब से। अच्छा रफ़ीउद्दीन साहब, ये बताइए कि जनरल क्वालिफिकेशन फॉर द फार्मासिस्ट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए पूछे हैं आप जी। इस आवाज़ में मैं बहुत ही जो है लोगों को अवेयरनेस दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। लोग एक्चुअली नेग्लेक्टेड कर दिए हैं फार्मासिस्ट को। डी फार्मेसी इतना मामूली छोटा सा कोर्स है। मैं औलिया तलबा को जो है एक इन्फॉर्मेशन एक अपील करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो है डी फार्मेसी 10+2 यानी PU साइंस के बाद सिर्फ 2 साल का छोटा सा कोर्स है। छोटी सी फीस है, लेकिन स्कोप क्या है, बस स्काई इज द लिमिट। बहुत वास्ट है बिल्कुल जो है, मगर क्या है विजन आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें आप जो है बच्चे पढ़ते हैं तो उनका विजन जो है क्लियर होना है कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है, और उसमें जो है मैं ट्रेनिंग करूँगा, ईमानदारी के साथ जो है काम करूँगा, सही जो है उसका डोसेज रिजीमन हासिल करूँगा, अच्छे फार्मेसी की जगह काम करूँगा। लेकिन हमारे पास बच्चे फार्मेसी पढ़ के आते हैं, लेकिन आते साथ ही पास होते ही आते हैं आकर पूछते हैं कि जॉब है क्या। जॉब मिलती है, लेकिन आप अपने एबिलिटी हासिल करो। ये नहीं पूछते कि मैं ट्रेनिंग बेसिस पे 6 महीने, साल, 2 साल के लिए आपकी फार्मेसी, आपकी बहुत मशहूर फार्मेसी है, मैं यहाँ पर सीखना चाहता हूँ, ये विजन नहीं लेके आते। एबिलिटी हासिल करना नहीं चाहते, बस खाली पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। पैसा ऐसे ही नहीं मिलता बच्चे। पैसे के लिए पहले आपको राबना पड़ेगा, पहले आपको जो है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके SK शो शरीफ साहब बनते हैं। ये आपका बड़प्पन है सर। अच्छा रफ़ीउद्दीन साहब, ये तो आपने बता दिया कि बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट टू सेट अप द मेडिकल क्या रहेगी। पहले ये बताइए, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स। यानी मेरा सवाल ये है कि आप जब मेडिसिन्स डॉक्टर्स देते हैं तो जब वहाँ पर रिलेटेड मेडिसिन थोड़ा नहीं होती, तो इस किस तरह से थोड़ा सा डिटेल बताएं व्यूअर्स को, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे हमने जब किए लोगों का जब सर्वे किए तो बहुत सारे सवाल लोगों के जहन ये कॉमन रहा है। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग एक स्किल है, एक एक्सपीरियंस है। आपको टाइम जैसा चले जाएगा एक्सपीरियंस के हिसाब से, वैसे ही आपको जो है नॉलेज हासिल होगा। लेकिन जो है इसके लिए आपको एक रेप्यूटेड, एक जो बहुत ही बिजी फार्मासिस्ट को यहाँ पर जो है ना एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। अच्छा रफ़ीउद्दीन साहब, जब आप शुरुआत इनिशियल्स थे तो ऐसा कोई आपका अपना एक्सपीरियंस जो रिलेटेड टू अपने फील्ड में किस तरह से रहा, थोड़ा सा शेयर करेंगे? मेरे पास और मेरे भाई के पास, शेख मोहिउद्दीन मुनियार के पास बिज़नेस का एक्सपीरियंस बिल्कुल मामूली था, लेकिन बिज़नेस ज़ील बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम कुछ करना, उसके लिए हम ज़्यादा जो है 16 घंटे टाइम देते थे। आज भी जो है हमारी फार्मेसी पंक्चुअलिटी में ऐसी है, मेडिकल स्टोर, सिराज मेडिकल स्टोर बिल्कुल सुबह में 9 बजे खुलती है, रात में बिल्कुल 11-12 बजे तक जो है ओपन रहती है। जो सर्विस है हमारी आज की नहीं है, ये बिल्कुल 23 साल से यही शेड्यूल चल रहा है।
इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, टाइम डिवोशन चाहिए, इसके लिए जो है एंटरटेनमेंट को टोटली जो है अवॉइड करना चाहिए। और इतनी बेहतरीन जो है फील्ड है ये, एक जो ब्रिज है डॉक्टर और जो पेशेंट के बीच में, आप उस गैप को फिल कर सकते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट का जो रिकग्निशन है इंडिया में वो हासिल नहीं है, लेकिन फार्मासिस्ट को कोई भी नहीं पहचानते। मैं ये बनना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो है इतना ग्रोथ है, आज भी इतने बीमारियाँ उरूज पे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो भी बीमारियाँ हैं बहुत ही उरूज पे हैं। यहाँ पर फार्मासिस्ट यानी पेरेंट्स को रुक कर सोच कर, जो बच्चे जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट करके कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। बिल्कुल जो है विजन क्लियर रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा रफीक साहब, ये बताएं कि जो डॉक्टर्स और जैसा भी आपने कहा कि ब्रिज जो है, तो क्या आपका कंसर्न होता है फार्मासिस्ट से और डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन सॉर्ट ऑफ क्या परसेंटेज रहता है, या किस तरह की चीज़ें आपसे रिलेटेडनेस होती है, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं। ये सब सिर्फ हाइप है, ये वैसा कुछ जो है फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर के बीच में कुछ जो है परसेंटेज कटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता। हम तो आज तक 23 साल से कारोबार कर रहे हैं, 23 साल से जो यानी पेशेंटों को सर्व कर रहे हैं मेडिसिन, पर जेंटली कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, टाइम डिवोशन के साथ कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जो है परसेंटेज की बात नहीं है। इंशाल्लाह आपसे बात जारी रहेगी शो पे। यहाँ पर मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग एसके शो। शादी, ईद, त्योहार और दीगर तकरीबात के लिए रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी करने आज ही तशरीफ लाएं। फाइन आर्ट डिजाइनर, रेडीमेड टेलर्स एंड टेक्सटाइल्स। शेरवानी, कोट, जॉकेट, जीन्स, पैंट्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स का शानदार स्टॉक। फाइन आर्ट डिजाइनर्स, हम आपकी शख्सियत को जाजिबे नजर बनाने वाले तैयार मलबूसात पेश करते हैं। बच्चों और बड़ों के लिए बिल्कुल लेटेस्ट स्टॉक आ चुका है। हमारे शोरूम में एक बार आए तो आप चाहेंगे कि पूरे अफराद खानदान, दोस्त व अहबाब के लिए तैयार शुदा मलबूसात हमारे यहाँ से ही खरीदें। बहुत कम वक्त में फाइन आर्ट डिजाइनर्स हर एक की पसंद बन चुका है। तैयार मलबूसात के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के परफ्यूम्स, बेल्ट और फुटवियर्स। फाइन आर्ट डिजाइनर के इस अंदाज का जिसमें तमाम वैरायटीज रखी गई हैं। कंप्लीट मेंस वेयर। फाइन आर्ट डिजाइनर्स, रेडीमेड टेलर्स एंड टेक्सटाइल्स। एड्रेस: फाइन आर्ट डिजाइनर्स, शालीमार कॉम्प्लेक्स, तिम्मापुरी चौक, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर अब्दुल रज़ाक बिदरी। मोबाइल नंबर 9845665286 8904131307। Back at SK Show, you are watching SK Show on TV, Gulbarga. Today our guest is Mohammad Rafiuddin Manyar Sahab. We are going to discuss continue next questions. जैसे कि रफीउद्दीन साहब ये बताएं कि जेनरिक मेडिसिन्स और एथिकल मेडिसिन्स यानी PODs में क्या डिफरेंस है, और इसके जो चर्चे आए दिन सुन रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन्स का जो मामला होता है थोड़ा सा बहुत सस्ते में मिल जाती है कि कॉमन पीपल अफोर्ड कर सकते हैं, या जो एथिकल जो मेडिसिन्स है जो बहुत काफ़ी महंगी मिलती हैं, तो उसके ताल्लुक से थोड़ा सा व्यूअर्स को खुलकर बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करे शरीफ खान साहब, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करे आप। इसके ताल्लुक से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है जेनरिक और ब्रांडेड, एथिकल जिसे कहते हैं, ब्रांडेड ही होता है, जेनरिक होता है। ब्रांडेड यानी क्वालिटी कंट्रोल आइटम, जैसा ग्लैक्सो है, जॉनसन एंड जॉनसन्स है, ये जो है 100 साल पुरानी कंपनियां हैं, इनका जो एफिकेसी आती है ड्रग, जो पैसा जो कस्टमर जो पेशेंट दे के लेता है तो उसका पूरी वसूली होती है। लेकिन जेनरिक में क्वालिटी कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं होता। जो आजकल जो बिज़नेस क्रिएट हो रहा है ये जो है बिल्कुल गलत है। मैं जो है इससे ज़्यादा और क्या कहना सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स प्रिपरेशंस या किस तरह से होते हैं। व्यूअर्स वांट टू नो द डिटेल्स दैट नेम सम द टॉपर्स कंपनीज इन मेडिसिन्स हु मेक्स द ड्रग्स। जो एथिकल ब्रांडेड कंपनी होते हैं
वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, बिल्कुल जो है वो ब्रांडेड होते हैं, बस क्वालिटी कंट्रोल होते हैं। हर चीज़ उनकी जो है जो क्वालिटी होती है, जैसे 500 ml ऑफ 500 mg ऑफ कालपोल पैरासिटामोल टैबलेट, अब ब्रांड ले लीजिए कालपोल, फेपेनिल, P500, जो भी ब्रांडेड है बिल्कुल उसमें 500 mg ही पैरासिटामोल रहता है। उसके एवज में अगर जेनरिक लेते हैं या PCD लेते हैं, कोई भी जो है प्रोपागेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन छोटे कंपनीज लेते हैं, तो उसमें जो है ना क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, पर बिल्कुल 30, 40, 50% का वेरिएशन होता है, जिसमें पैरासिटामोल 500 स्टेटेड तो रहता है, लेकिन उसमें 500 रहता नहीं, बिल्कुल प्लस और माइनस 30% रहता है। लेकिन उस ताल्लुक से अगर पेशेंट कस्टमर लेता है, पैसे दे रहा है पूरा 1 रुपया, लेकिन जो पैरासिटामोल मिल रही है उसको घटिया कंपनी की और रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तो वैसी सूरत में जो है पेशेंट और कस्टमर को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए यहाँ पर। और आज के इस एंड्रॉयड ज़माने में हर चीज़ गूगल पे मिलती है, वहाँ पर भी हासिल कर सकते हैं। और कोई भी अच्छे फार्मासिस्ट जो जेंटल फार्मासिस्ट हैं, जो बिल्कुल जो है जो खुलासा कर सकते हैं हर चीज़ हकीकत का, और जो है झूठ और हक और झूठ का जो डिफरेंशिएट करके बताते हैं, उनसे आप हासिल कर सकते हैं कोई भी चीज़। अच्छा, आपने बहुत अच्छे अंदाज में बताया। अच्छा रफीदुल साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं आए दिन जो मेडिसिन का, अगर कोई पेशेंट घबराता हुआ तो जैसे कि डॉक्टर अवेलेबल टाइमिंग पे नहीं मिले, तो उस तरह के पेशेंट को आप कैसे हैंडल करते हैं आपके मेडिकल स्टोर पे? ये तो हमारा इंडिया है, जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जब डॉक्टर्स की तादाद जो थी बिल्कुल जो है मिए ग्राउंड में थी, जैसे कि एक 9,000 या 10,000 डॉक्टर्स की तादाद थी। आज भी हम जो है 70 साल की आज़ादी के बाद डॉक्टर्स की जो ये है बिल्कुल 10, 11, 12 लाख की डॉक्टर की, वैसी सूरत में यहाँ पर जो है ना BHMS हैं या फिर जो है BAMS हैं, BUMS हैं, ये डॉक्टर्स तो अबंडेंट हैं, बिल्कुल जो है सर्विस के लिए तैयार हैं। और OTC में हमारा कोई जो है ये नहीं रहता कि डॉक्टर पेशेंट को हैंडल कर सके, लेकिन पेशेंट को इन इमरजेंसी केसेस हमारे पास भी कानून है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948, उसके तहत जो है OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल डायरिया के लिए, फीवर के बुखार के लिए या पेन किलर जो है वो ऐसे दवाएं दे सकते हैं। उसमें भी जो है कई ऐसे दवाएं हैं जो पेशेंट को जो है अगर फार्मासिस्ट को नॉलेज नहीं रहता, जैसे जो आइबुप्रोफेन एक दवा पेशेंट को देते हैं तो प्रिसिपिटेशन हो सकता है, पेशेंट मर भी सकता है। तो अगर इस तरह के अगर अननॉलेज अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो हाउ कैन यू हैंडल दैट सिचुएशन? नहीं, बिल्कुल कॉशियसली आपको डिसीजन लेना है, क्या देना है क्या लेना है, बिल्कुल ब्रीफ क्वेश्चनिंग करना है पेशेंट को। अगर इमरजेंसी केसेस में आ रहा है पेशेंट पेन किलर के लिए, हेडेक के लिए, बॉडी पेन के लिए, या फिर कुछ जो है टूथ एक के लिए, या फिर डायरियाज के लिए, तो आपको कॉशियसली क्वेश्चन करना है। यू आर ए फार्मासिस्ट, आपको जो है बेसिक आपको फंडा मालूम होना चाहिए, रहने के बाद जब आप जो है पेशेंट को क्वेश्चन द पेशेंट हाउ ही इज गोइंग टू शो द सिम्टम्स, दैट टाइम यू गोइंग टू डायग्नोस द पेशेंट। डिटेल में हम पेशेंट को नहीं डील करते, बिल्कुल ये कानून के खिलाफ है, ब्रीच ऑफ द एक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू 1940 एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948। बिल्कुल हम जो है OTC ड्रग यानी जो मामूली चीज़ जो हेडेक है, फीवर है या फिर टूथ एक है, बेसिक में हम हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब भी सीरियस केस रहता है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम क्या है रेफर करते हैं, डॉक्टर करते हैं, हॉस्पिटल करते हैं, क्लिनिक करते हैं, जो भी जो है अवेलेबल जो डॉक्टर्स हैं नियरेस्ट, उनको हम जो है इशारा दे देते हैं कि बिल्कुल वहाँ जाइए। ओके, इंशाल्लाह हमारा डिस्कशन जारी रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारा शो SK शो ऑन ITV गुलबर्गा। YKD English Medium School, recognized by Government of Karnataka. Khusro Charitable Trust, Kalburgi. Admissions are open for the academic year 2017-18. Montessori, nursery, primary, higher primary and high school. Bus facility also available. Address YKD English Medium School, opposite Lanka Hanuman Temple, near Kagade Chowk, Ring Road, Kalburgi. For more details, contact Chief Trustee Dr. Mohammad Ashfaq Chulbul, Mominpura, Kalburgi. Cell number 9448121743. Welcome back to SK Show. You are watching SK Show on TV Gulbarga. Today's guest is Mohammad Rafiuddin Maniyar Sahab. Let's the discussion continue. अच्छा रफीउद्दीन साहब, जैसा कि अब आपने बहुत अच्छे अंदाज में काफ़ी अच्छा समझाया काफ़ी क्वेश्चंस की तरफ से, मेरा एक सवाल ये आपसे है कि जनरल अवेयरनेस जो आम पब्लिक के लिए किस तरह से वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं
और जिस तरह की मेडिसिन्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे युवा और ख़ास तौर पे कॉमन पीपल दे डोंट हैव द आइडिया टू नो द डिटेल ऑफ द जेनरिक मेडिसिन और जनरल टैबलेट्स व्हाट वी हैव टू यूज़, लाइक स्टमक पेन है या हेडेक है या डायरिया का है या इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शरीफ साहब। इसके लिए मैं एक कॉम्प्लेक्स आंसर देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जनरल जो पेशेंट होते हैं या बूढ़े लोग जो पेशेंट होते हैं, घर में जो पढ़े लिखे नहीं रहते, वैसी सूरत में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन तो लेकर आते हैं डॉक्टर के पास से, लेकर आने के बाद उनको फ़र्क नहीं पैदा कर सकते कि कौन सी डायबिटीज़ की है, कौन सी बीपी की है, कौन सी नींद की है, कौन सी पेन किलर है, कौन सी फीवर की है। बाज़ वक़्त क्या है, नींद की गोली खा लेते हैं, समझते हैं कि बीपी की गोली है। डायबिटीज़ की गोली कैसा खाना उनको पता नहीं रहता। बाज़ वक़्त काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग फ्रॉम फिजिशियन, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। तो वैसी सूरत में हमारे पास जब मेडिकल को आते हैं कस्टमर्स या पेशेंट्स बोलेंगे हम, तो उनको हम ऐसा गाइडलाइंस देते हैं कि अगर ये बिफोर फूड है, ये आफ्टर फूड है, ये इन बिटवीन फूड है, बिटवीन फूड है। यानी डायबिटीज़ में क्या होता है, बिफोर फूड भी लेना रहता है, आफ्टर फूड भी लेना पड़ता है और बिटवीन फूड भी लेना पड़ता है, क्योंकि उसका एक्शन बिल्कुल खाना खाते ही जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इस सूरत में जो है उसको कम्बैट कर देता हूँ ग्लूकोज को। और जनरल अवेयरनेस की बात जैसा आप पूछे कि लोगों को आजकल जो है हो रहा है, पहले जैसे पेशेंट अभी ये लोग नहीं है कि जो है उनको अवेयरनेस नहीं। आजकल जो है लोग OTC में जैसा मेडिकल को आते हैं, काल बुखार की गोली दीजिए, लोपारामाइड यानी जो एल्डोपार वो ये एंटीडायरल दीजिए, 42 पास दीजिए, हर चीज़ का अवेयरनेस है और बढ़ रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि एजुकेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। हमारा जो कंट्री था थर्ड वर्ल्ड से अब जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में आ गया है। तो वैसी सूरत में क्या है, थोड़े कन्फ्यूजन भी है लोगों को, थोड़े कन्फ्यूजन दूर भी कर ले रहे हैं, थोड़े लोग सीख चुके हैं। बुढ़े पेशेंट आते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, फिर भी जो है अपना जो है अपना जो मतलब है, मतलब की दवा लेके जाते हैं। अच्छा, आप जो है शुगर पेशेंट्स हैं या BP पेशेंट्स हैं या इस तरह के जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज जो होते हैं, तो उनके ड्रग्स की किस तरह से मेंटेन करते हैं या किस तरह से उनको आप प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो दवा जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जो लिखते हैं, तो बाजू ही मेडिकल मिलती है। कभी सपोज़ पेशेंट के पास पैसा उतना नहीं रहता, कभी उतनी दवाई नहीं ले पाता, तो दूसरे मेडिकल अपने घर जाकर लेकर आया तो वहाँ से दूर होता है, तो पास वाले मेडिकल में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा पर्दा उठाएं। ये कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो फिजिशियन हैं, जो अपने जो है ओन फार्मेसी में जो है जो छोटी कंपनी जैसे PCDs हैं या फिर जो है नए कंपनियाँ के जो ला के अपना जो है बिजनेस करते हैं। लेकिन हमारे फार्मेसी में हम ऐसा मेंटेन करते हैं, पूरे ब्रांडेड, बिल्कुल जो है यूनिवर्सल, कहीं से प्रिस्क्रिप्शन है, अपोलो के आंदे, चाहे जो है वखाड़ के आंदे, फोर्टिस के आंदे, टाटा मेमोरियल के आंदे, या गुलबर्गे के जो है एतबार से जो है डॉक्टर गुरुराज कुलकर्णी के आंदे, या फिर जो वीरन्ना साहब के आंदे, या कोई भी टॉप ख्वाजा नसीर साहब के आंदे, या आसिफ अली कमठान साहब के आंदे, हम पूरा जो है एकदम जो है यूनिफॉर्मली मेंटेन करते हैं, क्योंकि लोग ब्रांडेड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ जो लोग हैं अपने अपने मेडिसिन अपना लूसीला कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई बिजनेस है, मेरे सॉर्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन क्या है आजकल क्या है, वो बिजनेस में थोड़े से कम लोग ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में तो लोग तो परेशान हो जा रहे हैं इसमें। वो जेंटलनेस मैं शुरू में बोल चुका हूँ कि आपको जेंटलनेस, ईमानदारी जब तक बिजनेस में नहीं आएगी, आपका एग्जिस्टेंस, आपका सर्वाइवल रेट बहुत कम होते जाएगा। अब हम 23 साल से जो है फील्ड में चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जेंटलनेस है, ईमानदारी है, बिल्कुल हम जो है सरल कारोबार करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम इसमें जो है सर्वाइव होंगे। अच्छा फिदुल साहब, मेरा क्वेश्चन ये आपसे ये है कि अगला सवाल कि आए दिन जो युवा के अंदर जो ड्रग एडिक्ट के बारे में और ड्रग अब्यूज़ के बारे में कहना चाहूँगा कि अक्सर देखते हैं कि युवा जो है यूथ हमारे जाते हैं मेडिकल से कि कुछ मेडिसिन्स लेते हैं और अपने आप को उसे खाना और लेट नाइट जगना, फिर रात तमाम परेशान होना, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहलिक एडिक्शन है उनके अंदर और वो ले रहे इस तरह की नशीली दवाओं की तरफ से, और आए दिन लोगों को थोड़ा परेशान करते हैं। ये जो सप्लाई वाले मामले हैं या जहाँ पर यूथ जो लेकर मेडिकल से पहुँचते हैं, क्या इसका जो ड्रग प्रॉब्लम हो रहा है सोसाइटी पे, तो इसके बारे में थोड़ा सा खुल के आप बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शरीफ साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रोग्राम का। मैं जो है इस क्वेश्चन को ऐसा जवाब दूंगा कि जो है ये जो ट्रेंड बता रहे हैं, ये 10 साल 15 साल पहले का ट्रेंड है, लेकिन आज रेगुलेशन इतना टाइट है ड्रग ऑफिस से या कानून बोलिए आप कि बिल्कुल जो है उसकी वजह से जो पेनल्टीज़ बैठ रहे हैं केमिस्ट को, और जिसके रोकथाम के लिए जो है बिल्कुल जो है प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड आपको डिस्पेंस करना है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन
अगर आ रही है तो उसके अगेंस्ट में आपको ड्रग देना है, बिल्कुल सील लगाना है, उसको डिस्पेंस सील लगाना है, डेट लिखना है, फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन की सिग्नेचर लगाना है, लगाने के बाद जब डिस्पेंस करना है। तो ये इतना मुश्किल काम है, इतना जो है ये है कि वैसी सूरत में कई कंपनीज जैसे कोरेक्स है, फेंसिडिल है, जिनका फार्मूला कोडिन फॉस्फेट और अल्कोहल और क्लोरफेनारामाइन मिलेट जो कॉम्बिनेशन होता था, सिनर्जेटिक इफेक्ट होता था, जिससे यूफोरिक होते थे बच्चे पीकर, जो अब्यूज़ करते थे ड्रग का। तो आज वो चीज़ कई कंपनीज अपने फार्मूले को चेंज कर चुके हैं, रेगुलेशन की वजह से अपना सेल खो बैठे हैं। जो पहले जो कई करोड़ों का टर्नओवर करते थे उस पर बिजनेस प्रॉफिट लेते थे, आज वो टोटली जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जैसे स्पासोप्रोक्सियोन के कैप्सूल हुआ करता था और ऐसे कई टाइप के ब्रांड्स होते थे, वो भी ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल रेगुलेशन टाइट कंट्रोल में है और पेनल्टीज हाई है। तो लिहाजा अगर फार्मासिस्ट को जेंटली अगर काम करना है तो बिल्कुल जो है कानून को ओबे करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रीच ऑफ द एक्ट नहीं चलेगा, बिल्कुल जो है सिंसियरली काम हो रहा है, बिल्कुल वो चीज़ नहीं है मार्केट में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल आंसर जो है बहुत बेहतरीन अंदाज का रहा। तो आप जो है हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए शो के अंदर, जिस तरह से जो ख़ास तौर पर हमारे यूथ आप एक क्रिएटिव की नज़र से हमारे शो को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि काफ़ी अच्छा है, और ऐसा मैसेज जिस पे इंस्पायर होकर हमारे यूथ उसको फॉलो कर सकें। सबसे पहले मैं शरीफ साहब आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं, जो एंडीवर लिए हैं, जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं डिफरेंट जो है टैलेंट्स का, तो उसके लिए जो है मैं आपके प्रोग्राम को SK इंस्टीट्यूट को जो 100 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आपको जो मुबारकबाद पेश करूंगा और आपका बड़ा मशहूर हूँ मैं कि मैं प्लेटफॉर्म पे लाए मुझे यहाँ पर कि मुझे अपना जो है व्यूज़ को शेयर करने की जो है ये मिली। और अल्लाह ताला आपके SK शो को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, अल्लाह ताला बहुत ऊपर लेकर जाए। मैं ये नहीं कहता कि जो है अल्लाह ताला स्काई इज़ द लिमिट, यानी फुल तरक्की दे अल्लाह ताला आपको, जो भी आप जो एफर्ट्स लिए हैं, एंडीवर लिए हैं, अल्लाह ताला उसको कामयाब दे। और यहाँ पर मैं यूथ्स को यानी जो पेरेंट्स को जो नेगलेक्टेड है, यहाँ पर फार्मेसी कोर्स क्या है, लोग अक्सर जो है यंग फार्मेसी इंजीनियरिंग डॉक्टरी या फिर जो CA बड़े बड़े कोर्सेज से जो है नोन है, या फिर BCom MCom ये छोटे प्लेन ग्रेजुएशन जो बेसिक ग्रेजुएशन है, BSc BA ये लोगों से अवेयरनेस है, लेकिन फार्मेसी बिल्कुल नेगलेक्टेड है, लोगों को नहीं मालूम। लेकिन इतना बेहतरीन इतना प्यारा कोर्स है ये, 2 साल का कोर्स है। PU साइंस के बाद आप आराम से एंटरटेन कर सकते हैं, अपने बच्चों को फार्मासिस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल सिराज मेडिकल की तरह आप भी जो है ऐसे नए फार्मासिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट बड़ी है यहाँ पर जो है इंडिया में जो है बिल्कुल जो है बीमारियाँ फुल उरूज पे है। डायबिटीज़ अभी आने वाले सालों में 20% तक का अनुमान लगा रहे हैं, और हाइपरटेंशन है, ऐसे कई बीमारियाँ हैं। आज पहले ज़माने में जो है पहले लोग बोलते थे कि राशन बस हो गया भाषण, अब भाषण करेंगे, लेकिन अब वो नहीं है चीज़, राशन भी नहीं है भाषण भी नहीं, उससे पहले दवा है, दवा खाने के बाद राशन खाना है आपको, उसके बाद भाषण करना है। बस यही कहूँगा मैं पेरेंट्स से कि इसके ऊपर भी कंसिडर कीजिए। फार्मेसी बड़ा अच्छा और प्यारा छोटा कोर्स है, लेकिन उसका जो ग्रोथ है स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ पर आपको जो है पैसे कमाना है शॉर्ट टर्म में जो है, तो बिल्कुल बच्चे को 2 साल का जो है फार्मेसी कोर्स डिप्लोमा कोर्स दिला सकते हैं। इसके आगे मैं नहीं कहूँगा कि बैचलर करिए या PhD करिए या मास्टर्स इन फार्मेसी करिए, बिल्कुल ब्रीफ कोर्स है। इंडिया में इसका जो स्कोप अनलिमिटेड है, और अब स्कोप अनलिमिटेड है तो सोचिए आपको पैसा भी अनलिमिटेड है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट परफेक्ट आंसर रहा और अच्छा। सो व्यूअर्स जस्ट आप इस खास तौर पे इस मैसेज को तवज्जो से देखते हैं और सुनिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे। और हमारे इस शो में मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब जो मनियार साहब मौजूद थे, बहुत अच्छे अंदाज में आपने क्वेश्चन के आंसर्स दिए और बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन हमारे आपसे मुलाकात करके मिली और आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई कि आप अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो पे दिए, और आपने इस शो को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फीडबैक भी मिले हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सर आपका। तो व्यूअर्स देखते रहें SK शो on ATV Gulbarga. Soon we will come with our new look and new episode with your new guest.